ये देश के जांबाज योद्धा की विदाई की तस्वीर है। जिस जनरल से दुश्मन थर थर कांपते थे, जिस जनरल ने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने का शौर्य दिखाया, जिस जनरल ने रण कौशल के मायने बदल दिए। नीलगिरी जिले के वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में जब उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही थी तो शोक में डूबा हुआ था शहर, नम थी हर एक की आंखें। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में आकर खुद तमिलनाडु से सीएम स्टालिन ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु सरकार के तमाम लोग और सेना के अफसरों ने भी अपने योद्धा को एक एक कर नमन किया। इससे पहले वेलिंगटन के सैनिक अस्पताल से पूरे सैनिक सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों का पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया। फूलों से सजे ट्रक में जब पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया तो वहां पहले से ही सेना के बड़े अफसर मौजूद थे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के कामराज मार्ग स्थित उनके आवास से कैंट के शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। आज संसद के दोनों सदनों में राजनाथ सिंह ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दिया और हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में सिलसिलेवार तरीके से पूरे हादसे की जानकारी दी। MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 मिनट का मौन रखकर संसद में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान को याद किया गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ये उस MI-17V5 हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर है जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ सवार थे। जनरल बिपिन रावत VVIP चॉपर MI-17V5 में सुलूर से कुन्नूर के लिए निकले थे। कुन्नूर के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में उन्हें लेक्चर देना था, लेकिन तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर दिखते दिखते अचानक ओझल हो गया।
हेलीकॉप्टर के ओझल होने से थोड़ी देर बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीर, जलता हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आग की लपटों में जमीन पर गिरा था और लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। கீழே இருந்து சத்தம் போட்டாங்க, ஏதோ நெருப்பு பிடிக்குது, என்னமோ வந்து விழுந்துருச்சு, நெருப்பு பிடிக்குது, ஒடியாங்கன்னா. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து கீழே போய் பார்த்தா இதெல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லா போய் கிட்ட பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சு அது ஹெலிகாப்டர்னு. அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது ஹெலிகாப்டர்னு தெரியல. எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் போய் தண்ணி। हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तमाम सवालों के जवाब इस डब्बे में बंद ब्लैक बॉक्स में छिपे हैं। उम्मीद है जांच के बाद जल्द से जल्द राज बाहर आएगा। प्रमोद राघव के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर, आज तक।